नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नोटिफ़िकेशन आई है और इस नोटिफ़िकेशन में आपकी जो आगे आने वाली वैकेंसी हैं और ये जो चल रही वैकेंसी हैं जिनकी परीक्षाएँ हो चुकी हैं, उनमें कुछ भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और बदलाव किया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन को लेकर। इसके अलावा आपकी एक परीक्षा हुई थी जूनियर असिस्टेंट की, उसमें भी कई सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं, इसका जो कट ऑफ होगा, ये क्या होगा, क्या रहने वाला है? इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अब आपको कराने होंगे, वो कैसे कराने होंगे? यहाँ पर साफ-साफ आयोग ने दिया है, उसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था तथा उक्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाता था, उसके बाद फिर अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को आवेदित पद हेतु अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त मूल पत्र, अभिलेख एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियों सहित अभिलेख परीक्षण के लिए निर्धारित तिथि और समय पर आयोग बुलाया जाता था। यही तो कह रहा है कि भाई पहले पीटी हुआ, पीटी के बाद फिर परीक्षा हुई, यानी कि आपकी मेंस की परीक्षा हुई और उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो आपको फिर कहाँ बुलाया जाता था? कार्यालय में और कहा जाता था कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो सब लेके आओ और फिर वहाँ पर खेल चलता था अभिलेख परीक्षण के नाम से। ठीक, ये अभिलेख परीक्षण वहाँ पर होते थे। फिर इसके बाद आयोग ने ये सारी की सारी प्रक्रिया बदल दी है। आयोग कह रहा है कि इसके बाद फिर हम परिणाम घोषित करते थे, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो विज्ञापित पदों के सापेक्ष अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए जो शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों से आवेदित पद हेतु गौर करना निर्धारित अर्हता और आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं, अभिलेख ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु यानी अब जो आवेदन आपसे प्राप्त होंगे, अब जो डॉक्यूमेंट्स आप दोगे आयोग को वो ऑनलाइन दिए जाएंगे और इसके लिए आयोग लगातार काम कर रहा है। एनआईसी के माध्यम से एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित कराया जा रहा है। इस पर आयोग लगा हुआ है कि वो ऑनलाइन की तरफ अब शिफ्ट हो जाए, है ना? और आगे बढ़ो जरा क्या कह रहा है आयोग? विकसित कराया जा रहा है। तदनुसार अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदित पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता और आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र, अभिलेख केवल और केवल यहाँ से ध्यान देना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट जो भी निर्धारित पोर्टल है ये उसके माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। साफ-साफ इसने कह दिया है कि अब आपको फिजिकली उपस्थित होने की संभवतः आवश्यकता नहीं है। ये आयोग कहना चाह रहा है। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित नहीं किए जाएंगे और ना ही उन्हें स्वीकार किया जाएगा। ठीक? अभ्यर्थियों के द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पात्र या अर्ह पाए जाने की दशा में संबंधित पद के लिए नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख प्रमाण पत्र की स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में आयोग का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो बातें की गई हैं आयोग के द्वारा, ये साफ-साफ कहा गया है कि भैया हम ऑनलाइन डीवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बाद आयोग कह रहा है कि आयोग के विज्ञापित विज्ञापनों विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत अभिलेख परीक्षण के लिए समय-समय पर शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आप लगातार संपर्क बनाए रहें। यहाँ से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट जो निर्धारित पोर्टल है, उस पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अभिलेख अपलोड करने के लिए उससे संबंधित सूचना दी जाएगी। निर्देश का पालन करें और लिंक यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे। ये आयोग कह रहा है। इसका मतलब है कि भैया ऑनलाइन डीवी अब आपकी होगी तो फिर आपको फिज़िकली उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर जो डीवी स्किप का अभियान था, वो भी कहीं न कहीं धीमा पड़ेगा, क्योंकि अब आप बैठे-बैठे अपलोड कर पाएँगे, है ना? तो ये नई अपडेट है, अब आगे आने वाली जो भी भर्तियाँ होंगी, संभवतः उसमें ऑनलाइन डीवी होगा। आयोग ने इसके इशारे दे दिए हैं। अब यहाँ पर आओ ज़रा, जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं 1-2 बातें आपको सबसे पहले बता दूँ। कल से हम लोग इस नए चैनल पर ये नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पर हम लोग लेखपाल के लिए लेखपाल के लिए शुरू करेंगे घटना चक्र सीरीज़। जैसे इतिहास में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, तो अभी तक पीसीएस में कितने सवाल पूछे गए हैं। जो टॉपिक आपको दिए हैं, जैसे इतिहास में राजनैतिक इतिहास, अ, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, उन सभी को छाँट के जो पीसीएस में पूछे गए सवाल हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी नए चैनल में शुरू होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है? इसके अलावा
अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसका बैच चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसमें आपको न सिर्फ पीडीएफ दी जाती हैं बल्कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। जितनी बार चाहो आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो बैचेज़ उपलब्ध कराए गए हैं और जो पीडीएफ उपलब्ध कराई गई हैं, तो आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? पीडीएफ को। AD25 कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर देखो ज़रा, मैं आपसे बात कर लूँ जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की जो अभी भर्ती हुई थी यानी जो पेपर हुआ था, उसके कट ऑफ के लिए कई सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कट ऑफ क्या हो सकता है? और कई सारे कैंडिडेट्स के मैसेज भी आ रहे थे कि मेरा इतना नंबर है, मेरा 84 नंबर है, मेरा 87, मेरा 72 नंबर है। क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो एक सिंपल सी बात समझो, इसके पेपर को देखना होगा। पेपर ईज़ी टू मॉडरेट था। बहुत टफ नहीं था, इसलिए मेरिट अच्छी खासी जाएगी। टाइपिंग के लिए लगभग 65 और जो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, उसमें 77-78 के आसपास जा सकता है, ठीक है? हालाँकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर हैं, 80 प्लस नंबर हैं, 85 प्लस नंबर हैं, 90 नंबर हैं, चूँकि पेपर ईज़ी था। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा टाइपिंग भी है ना? और टाइपिंग के साथ-साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये भर्ती पेट 2023 से हो रही है। यहाँ पर हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स पता है कौन है? अधिकतम जो कैंडिडेट्स हैं जिनके 87, 88 या फिर 84 इस प्रकार के मार्क्स हैं, वो अधिकतम वही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वीपीओ में लगभग 78, 77, 75 इस तरह से स्कोर किए हैं। वही कैंडिडेट्स हैं जो जूनियर असिस्टेंट 5512 में भी अच्छे खासे मार्क्स लिए बैठे हैं। मैक्सिमम हमारे पास उन्हीं बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। अगर ये हट जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी जो मेरिट है, वो कम चली जाएगी। अदरवाइज़ इसकी मेरिट अच्छी खासी रहने वाली है, चूँकि पेपर ईज़ी था, आप सब लोग समझदार हो, है ना? कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर यही कैंडिडेट्स क्रीम बैठे हैं। क्रीम वहाँ भी वीपीओ में भी क्रीम लड़के हैं, लेखपाल ये कौन-सी वैकेंसी थी? जूनियर असिस्टेंट 5512 यही कैंडिडेट्स वहाँ भी थे। बिल्कुल क्रीमी लेयर लड़के हैं ये, ऊपर वाले। और अगर ये सेलेक्ट हो जाते हैं और ये छोड़ देते हैं, तो नीचे वालों को मौका मिल जाएगा, ठीक है? यही कारण हो सकता है कम जाने का अदरवाइज़ हाँ, मेरिट अच्छी जाएगी चूँकि पेपर ईज़ी था। चलो, आज यहीं तक रखते हैं और इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग घटना चक्र की सीरीज़ बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं लेख के लिए, ठीक है? धन्यवाद।